डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सीसेट का एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और मुझे लगता है ये साइलेंट एलिमिनेटर है। इसके चलते जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ, 25 में हुआ, है ना। ये कई सालों से आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सीसेट के चलते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो रहे हैं, है ना। तो हर साल आप लोग रिपोर्ट्स देखते हो, किसी बच्चे का जो है मार्कशीट वगैरह अगर आप देखते हो, किसी के 65 मार्क्स होते हैं, है ना, किसी के 64 हैं, 63 हैं, एक आध नंबर से या कई बार पॉइंट से भी वो सीसेट से बाहर हो जाता है, जबकि उसके जीएस में 120 से ज्यादा नंबर होते हैं, 110 से ज्यादा नंबर होते हैं। तो ऐसे बच्चों का करियर जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ट्रैप में फंसकर रह जाता है। थोड़ा सा मैं आपको सीसेट के बारे में थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर मैं बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी ने 2013 में अपना पैटर्न जो है वो चेंज किया था, है ना। और पैटर्न चेंज करने के चलते यूपीएससी ने सीसेट का पेपर बनाया, है ना। जीएस का पेपर बना 1 और पेपर दूसरा बना सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग और जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट रखा गया। शुरू शुरू में क्या था कि कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता था, तो हिंदी माध्यम ने एक बहुत बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते यूपीएससी ने बदलाव किए 2014 में। और वहां से आपको पता है कि सीसेट वाले पेपर में कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में आने लगा और बाकी चीजें सेम वैसी ही बनी रही। तो 14 में जैसे हिंदी माध्यम ने विरोध किया ना, तो थोड़ा सा यूपीएससी का ईगो जहां तक मुझे लग रहा है हर्ट हुआ था। एक दो साल तो यूपीएससी ने कुछ नहीं किया, लेकिन 2017 के बाद से यूपीएससी ने सीसेट का लेवल जो है लगातार उठाना शुरू कर दिया। बहुत बार यूपीएससी के चेयरमैन से पूछा गया कि आप लोग सीसेट इतना डिफिकल्ट कर दे रहे हो, है ना। तो उनको यह भी बोला गया क्या इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम होने चाहिए, है ना। तो यूपीएससी में सीसेट के क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है 66 मार्क्स आप लोगों को चाहिए। अब कई बच्चे तो कहते हैं कि सर इतना जो है 66 मार्क्स कुछ भी नहीं है 200 मार्क्स के अंदर, तो बच्चों को इसको लेकर नहीं इतना इशू करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। वो बात ठीक है, काफी हद तक ठीक है, बट ये 66 मार्क्स लेना भी ना थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है जब आप सोच के चलो कि कॉम्प्रिहेंशन के सवाल मान लो 27-28 सवाल, है ना, उतने ही सवाल आपको एग्जैक्ट चाहिए अगर आपको सीसेट निकालना है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप चाहे मैं कहता हूं कोई बच्चे के 100% एक्यूरेसी हो सकती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कई अपने आप को धुरंधर समझते हैं, बट मेरा मानना यह है थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्रिहेंशन में सब्जेक्टिविटी रहती है ना। जैसे मान लीजिए 25 सवाल कॉम्प्रिहेंशन के है ना, तो 18-19 सवाल या 20 सवाल में तो आप श्योर हो सकते हैं, 3-4 सवालों में आपको दिक्कत बनी रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट थोड़ा सा अलग है ना। जैसे मान लीजिए जो सवाल आते हैं पूर्व धारणा को लेकर, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इशू कर सकता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा था जब वो पैराग्राफ लिख रहा था। ऐसे सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, और जो मैथ और रीजनिंग है ना, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि 2025 के पेपर में रीजनिंग थोड़ा ठीक पूछी गई है, लेकिन मैथ थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया है, कॉम्प्रिहेंशन का स्तर थोड़ा ठीक पूछा गया है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, हिंदी माध्यम के लिए तो ये भी एक समस्या है ना कि अगर ट्रांसलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तब तो उनको उसमें भी दिक्कत आ जाती है ना। तो करना क्या होगा इस चीज को लेकर, मुझे क्या लगता है, देखो यूपीएससी से तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि इसमें सुधार होगा, है ना। कॉम्प्रिहेंशन पेपर जो है सीसेट का स्तर तो ऐसा ही बरकरार रहने वाला है। लेकिन बात यह है कि आप लोगों के पॉइंट से मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यूपीएससी के अगर आप इस सीसेट के पेपर को आप लोग डील करना चाहते हैं तो आप लोग ना मैथ और रीजनिंग को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, कॉम्प्रिहेंशन को आप लोग भूल जाइए। कॉम्प्रिहेंशन को बोनस की तरह लीजिए कि हाँ ठीक है, अगर 10-12 सवाल सही हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे पेपर जो है मैथ और रीजनिंग से ही निकालना है। अब इसके लिए चाहे आपको कितना एफर्ट करना पड़े, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि यूपीएससी की जो बच्चे जितना तैयारी जीएस के पेपर की करते हैं ना, उतना सीसेट के पेपर को टाइम नहीं देते हैं, है ना। या देंगे तो आधा घंटा देंगे, या कई तो 6-6 महीने तो देखते ही नहीं, जनवरी-फरवरी के आसपास जाकर सीसेट के पेपर को उठाते हैं। देखिए अब जो है सीसेट बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर है। अगर आपके जीएस में अच्छा खासा स्कोर भी हुआ और सीसेट में आप एक नंबर से बाहर हो गए, वो आपका पूरा साल स्पॉइल हो जाएगा। इवन फ्रस्ट्रेशन अलग होगी, फाइनेंशियल चीजें अलग होंगी, उन चीजों का आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो एग्जाम आपको एकदम एलिमिनेट कर सकता है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है जितनी आप लोग जीएस के पेपर को दे रहे हैं, है ना। तो क्या करने की जरूरत है, पहली चीज तो मैंने आपको कहा ना कि कॉम्प्रिहेंशन को आप दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको करना नहीं है, करेंगे इसको, लेकिन हिंदी माध्यम क्या करता है ना, इसी को करने लगता है।
बार बार बोला हूं कि पेपर में भी आपको सबसे पहले रीजनिंग को उठाना है, मैथ को उठाना है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को उठाना है, लेकिन लोग नहीं मानते, गलती करते हैं, जाके 5-10 मिनट जो है रीजनिंग या मैथ को देंगे, सवाल सॉल्व होंगे नहीं, तुरंत जो है कॉम्प्रिहेंशन को उठा लेंगे और सारा टाइम 1.5 घंटा जो है कॉम्प्रिहेंशन को दे देंगे। उसके चलते उनके पास टाइम ही नहीं बचता कुछ और सवाल करने का। तो ये आपको समझना होगा कि आपको ये मन में कहना है कि मेरे पास 1.5 घंटे का समय है ना, इतने समय में मुझे मैथ और रीजनिंग के ज्यादा नहीं तो कम से कम 35 से 40 सवाल करने इस लेवल की तैयारी आपको करनी होगी कि मेरे पास 1 घंटा 30 मिनट का समय है, जिसके अंदर मुझे 35 से 40 सवाल मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के करना होगा। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे तब जाके सीसेट जो है आपके लिए एक बहुत ही मतलब इतना हो पाएगा हिंदी माध्यम के लिए कि आप क्वालिफाई कर जाओ। उसमें भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि 100 से ज्यादा नंबर की तैयारी करो। अभी बहुत सारे लोग 66 से लेकर 80 की रेंज में फंसे हुए हैं, किसी के 67 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 70 बन रहे हैं। आपको पता है ऑफिशियल की से मार्क्स कम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत रेयर है कि आपके मार्क्स बढ़े, मार्क्स कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझना होगा कि जो पेपर आपको एकदम बाहर निकाल दे रहा है, जिसके चलते आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको उससे बचना होगा, उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी। और मेरा पर्सनली मानना यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने आपको कहा था कि यूपीएससी रिफॉर्म को लेकर हम लोग यूपीएससी को एक मेल डालें, उसके अंदर हम पर्सनली रिक्वेस्ट करें यूपीएससी को कि थोड़ा सा आप लोग सीसेट के पेपर को लेकर जरूर सोचें। इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाकर आप किन लोगों को लेना चाहते हो, मेरी तो समझ से बाहर है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि सिर्फ मैथ बैकग्राउंड के लोग जो हैं वही मेंस लिखें, ये तो बहुत गलत बात है। आपको ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे चाहिए नहीं, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती। ऑलरेडी हिंदी माध्यम बहुत सारी चीजें फेस करता है, जो ट्रांसलेशन का इशू है ना। पेपर में भी आप देखेंगे जीएस के पेपर में इतना ट्रांसलेशन का इशू मैंने देखा है इस बार। उसके अलावा कॉपी इवैल्यूएशन को लेकर दिक्कत रहती है बच्चों को कि मार्क्स हिंदी माध्यम में ज्यादा नहीं आते हैं, बहुत अच्छी रैंक जो है हिंदी माध्यम से देखने को नहीं मिलती हैं कई कई सालों तक। तो ये ऐसे सारे इश्यूज ऑलरेडी वो फेस करता है। और अब तो बात हिंदी माध्यम की है ही नहीं, अब तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ये कहने लगे हैं कि सर सीसेट का पेपर नहीं डील हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बार मैं पर्सनली बात किया हूं जिनका सीसेट जो है एकदम बाउंड्री पे पड़ा हुआ है, या जहां उनको लगता है कि सीसेट जो है इसके चलते हम बाहर हो सकते हैं पेपर से। तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना होगा, यूपीएससी जब तक सुधार करे वो सेकेंडरी चीज है ना। 2024 में यूपीएससी ने थोड़ा सा लेवल डाउन किया था सीसेट का, तो बहुत सारे लोग अंदर चले गए थे ना, दिक्कत नहीं आई थी। 2025 में थोड़ा सा फिर से लेवल जो है इंक्रीज किया है, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में भी यूपीएससी ऐसा करता रहे, है ना। यूपीएससी की आदत है गुगली फेंकने की, तो उसके लिए आपको रेडी होना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पिछले साल तो मैंने फिर भी आपको बोला था कि आप कॉम्प्रिहेंशन उठा के चलो। अब मैं ये कह रहा हूं कि मन से निकाल ही दो। आप ये सोचो 55 सवाल मेरे पास हैं मैथ और रीजनिंग को मिला के, उसमें से मुझे 30 से 35 सवाल जो हैं जरूर करने हैं 1 घंटा 30 मिनट में, तब जाके मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है। अदरवाइज मुझे इस पेपर के बारे में भूल ही जाना होगा। अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अगले 6 महीनों में बहुत अच्छे से तैयारी करके लास्ट के 4-5 महीने में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो, तब जाके आप कह सकते हो कि आपका सीसेट का पेपर जो है क्वालिफाई हो सकता है। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से सीसेट को लेकर आपके माइंड से जो डर है वो निकल पाएगा, और आप थोड़ा बेहतर तरीके से इसको लेकर एक रणनीति बनाकर तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।